हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहन भाइयों, फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं माँ सरस्वती का वंदना करते हुए हाँ, तो देखिए दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा पैसा ग्रो करे। आज हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी ये जानता है, उसकी ज़ुबान पे भी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। वो दूसरों को भी सलाह दे रहा है कि पैसे को ग्रो करना है, म्यूचुअल फंड में लगाएं। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाने से पहले थोड़ा सा हम ये जांच लें कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको पैसा लगाने में बहुत सावधानी रखनी होती है। एक होती है म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम, फैक्ट सीट। उसमें जो भी हम स्कीम चुनते हैं, जिसमें भी हमारा पैसा लगने वाला है, लगाने जा रहे हैं, उसका सारा विवरण होता है। तो इसलिए कभी भी इसमें सोच समझ के पैसा लगाना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ी सी, ये कि वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट और रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बुफेट का ये कहना है कि शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा लगाएं, केवल उस समय लगाएं जब मार्केट का स्तर बिल्कुल नीचे आ रहा हो, या ये मान लीजिए कि मंदी का दौर हो, या दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं जो मार्केट का बैरोमीटर सेंसेक्स है वो डाउन हो। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में रिया नाम की एक बच्ची है, उसने एम्प्लॉय है, कंपनी में सर्विस ज्वाइन की, और उसने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड जो है मनी को ग्रो करने का, मनी को ग्रो करने के लिए, मनी को ग्रो करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं। लेकिन फैक्ट सीट जो है, जिस स्कीम को वो चुन रही है या चुन लिया है, उसकी फैक्ट सीट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको सही निर्णय लेने में, अगर आप व्यक्तिगत आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हम आपको हेल्प करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। तो देखिए किन किन बातों को, जो फैक्ट शीट है उसमें किन किन बातों को आपने देखना है। पहला है जो स्कीम नेम और काइंड। जैसे वेरियस फंड है, हाइब्रिड फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड। दूसरा, निवेश उद्देश्य या निवेश स्ट्रैटेजी क्या है, यानी जो स्कीम है वो किस किस कंपनी के किस प्रकार के शेयरों या बॉन्ड्स में पैसे को निवेश करेगी। तीसरा, स्कीम का जोखिम स्तर, रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज स्केल है, ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि पिछला प्रदर्शन कैसा है स्कीम का। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसी स्कीम का जो
रिया ने चुनी, इसका पिछले 2 वर्षों का कम से कम प्रदर्शन देख लें आप, परफॉर्मेंस भी जांच ले कि किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस रहा है। एक होता है कि पोर्टफोलियो विवरण, स्कीम पोर्टफोलियो विवरण। स्कीम के निवेश पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर सम्मिलित हैं। एक है आपका इसमें एक्सपेंसेस रेशो, कि इस स्कीम को जो करंट में है, हम पैसा लगाना चाहते हैं या पैसा लगाना जा रहे हैं, इसका जो है एक्सपेंस रेशो क्या है, कि हमारे पैसे का कितना पार्ट जो है वो इस स्कीम को रन ओवर कंटिन्यू करने में एक्सपेंस के रूप में खर्च होगा। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको जानना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम पैसा तो बड़े उत्साह से, जोश के साथ लगा देते हैं, लेकिन अधूरी नॉलेज होने की वजह से, कम ज्ञान होने की वजह से क्या होता है कि वो कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। उस वाली बात अगर हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंसेस कम है या हमने किसी से एडवाइस नहीं लिया है, तो उस हालात में क्या होता है कि हमारा पैसा जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। कई बार हम सोचते हैं हमें लाभ होगा, लेकिन हो जाती है हानि। तो इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, फैक्ट शीट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप निर्णय लें कि ये स्कीम हमारे जो लक्ष्य हैं, पैसे को ग्रो करना हम चाह रहे हैं, हमारे लक्ष्यों के अनुकूल है और हमारी जो रिस्क सहन करने की क्षमता है उसके अनुरूप है। तो ऐसा सोचना और उसको फिर अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करना लाभान्वित रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पहले की भांति मेरी आपसे करबद्ध और हाथ जोड़ते हुए, पैरों को हाथ लगाते हुए विनती है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन कम्युनिटीज़, ग्रुप्स में जहाँ भी आप जुड़े हैं इनको शेयर करें, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आज के सिनेरियो को देखते हुए, कि हर बच्चे की ज़ुबान पे ये है कि हम जो है पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो इसको आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा मोबाइल नंबर है 9818054089। Myself Kumar Pal Gupta, retired lecturer from Delhi government. Thanks to all of you.